हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे जनवासी। सच बोलूँ सारी यात्रा बहुत अच्छे से पूरी हुई। यहाँ 8 दिन कैसे निकल गए हमें पता भी नहीं चला और बहुत अच्छी तैयारी हो चुकी है। मेरे सारे जिन लोगों को लॉटरी का फ़ायदा हुआ है सब वेट कर रहे हैं कि माँ बस आप आज्ञा दीजिए, हम पैसा भेजना चालू करें। तो बस थोड़ा सा सब्र और, क्योंकि 25 अप्रैल की शादी है तो मैं अभी किसी से लेना नहीं चाहती हूँ। लेकिन ये बात है कि 2 या 3 अप्रैल से मैं आप लोगों से पैसे आपको अकाउंट नंबर भेज दूँगी, दीजिए। और ऐसी ज़रूरत नहीं, मैं तो खुद ही कर लूँगी। लेकिन ये जो है, ये जो लोग भी मुझे दे रहे हैं ये मुझे कोई दान नहीं कर रहे। मैंने पहले ही इन्हें कहा था कि मैं लॉटरी में इनको इतना फ़ायदा करवाऊंगी तो इसमें से 10% 20% नहीं चाहिए मुझे। उसमें से सिर्फ यथाशक्ति जो शादी के लिए जिसकी जो इच्छा हो, 20 लाख 25 लाख वो मुझे चाहिए, तो वो मुझे दे रहे हैं। लेकिन तो भी वो लोग जिद कर रहे हैं कि माँ आप भेजिए, लेकिन मुझे अभी नहीं चाहिए। क्योंकि अभी कैसा है, अभी लड़कियों के नाम शुरू हो चुके हैं। अभी आपको सच बोलूँ, खुशखबरी तो ये है कि फ़ोन पे फ़ोन चालू हो चुके हैं लड़कियों के नाम आने के लिए। किसी ने तो डायलॉग मारा था मुझे कि बुल्ढाना जैसी जगह पे आप शादी कर रही हो क्या, बुद्ध भगवान की फ़ोटो और सैलानी दरबार, कुछ अटपटा लग रहा है। मतलब लोगों में गलत मैसेज जाएगा। क्यों गलत मैसेज जाएगा? शादी की जगह, हम जहाँ पे शादी की जगह है वो तो जाने दीजिए, वो सब बात करके मतलब नहीं है। बस ये है कि मैंने सारी जगह ओटी अच्छी भरी। आज मैंने स्वामी समर्थ में पहले गागनापुर गई, वहाँ पे उनकी जहाँ पादुका है वहाँ सबसे पहले दर्शन किए और फिर यहाँ पे दर्शन किया स्वामी समर्थ में। और एक ही बात मैंने मानी है कि स्वामी समर्थ से कहा है, क्योंकि मेरे लिए मेरे मस्तान बाबा है स्वामी समर्थ। और स्वामी समर्थ का इतना आस है क्योंकि मैं हमेशा से, मेरा मानना है कि वो हमेशा मेरे पीछे रहते। जब भी मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ में या कुछ में आती हूँ, वो लोग मुझे डालने की कोशिश करते हैं। और अगर मैं यहाँ से आके उनके दर्शन करके निकल गई हूँ तो ये बात पक्की कि मेरा रास्ता उन्होंने बहुत बहुत अच्छा खोला है। तो मैंने स्वामी समर्थ और गागनापुर में एक ही मन्नत मांगी है कि ये मेरे यही बोली कि स्वामी आप कहते ना कि घाबरू नकोस, मैं सदा तुझी पाठीशी है, मतलब डर मत, मैं तेरे साथ हमेशा हूँ, तेरे साथ हूँ। तो जब अपना हमारा पिता हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है, तो मुझे कुछ डरने की ज़रूरत नहीं। मेरी माता रानी मेरे साथ है। पूरी महाराष्ट्र की देवियों को ओटी भरी है। अभी बस मेरी सप्तशृंगी आई बाकी है, एकवीरा आई बाकी, काड़ूबाई बाकी है, कोल्हापुरची आई बाकी है, बस बाकी सब तो मैं करके आई हूँ। लेकिन सब जगह पे अपने अपने हिसाब से मन्नत मांगी। लेकिन यहाँ के लिए जो मन्नत मांगी वो बहुत बड़ी मांगी है। यहाँ मैंने कहा है कि बस मैं चाहती हूँ कि मेरे यूट्यूब पे जिस तरह की मैं पूजा पाठ का काम कर रही हूँ, जिस तरह से लोग मुझे बदनाम करने जा रहे हैं, उनकी आंखें नीची करो और मेरा इतना नाम करो, इतना पैसा दो कि मैं लोगों की, सिर्फ आज 100 लड़कियों की शादी करा रही हूँ, कल 1000 लड़कियों की शादी करा सकूँ, लोगों की मदद कर सकूँ। इतने पैसे दो मुझे, इतना मेरा नाम ऊंचा करो कि जितने लोग मेरे लिए जल रहे हैं, भंडारा फूक रहे हैं ना, और नाम करो कि बस वो लोग 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ विद्या देवी वीडियो का वेट करें कि अब वीडियो आएगा, तब वीडियो आएगा। दूसरा ये कि मेरी जो 100 बेटियों की शादी का है, तो सिर्फ शादियों की लड़की नहीं चाहिए। मैंने कहा है शादियों में अर्चन डालने के लिए भी बहुत कुछ है, क्योंकि कहते हैं कि इंसान अगर अपना एक घर बना ले और एक लड़की की शादी कर दे तो गंगा नहा जाता है। मैं तो 100 बेटियों की शादी कराना चाहती हूँ। और मेरे जितने यूट्यूबर सब्सक्राइबर, जिन लोगों ने मुझसे लॉटरी का काम कराया है, उन्हें भी मैंने घर देने का वादा किया है। बस उनका घर उनके पास चला जाए, बस वो एक काम हो जाए। मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे की जीत हो जाए, बहुत अच्छी तरह से जीत हो। जिन्होंने उनको नीचा दिखाया है उनके मरने की खबर आ जाए, कोई एक्सीडेंट में मर गया, कोई दुर्घटना में मर गया, कोई हार्ट अटैक में मर गया, और इस 2024 की इलेक्शन में बुरी तरीके से हारे। जिस तरह से इन लोगों ने हमें नोटबंदी से मारा है, कोरोना से मारा है, इनकी मौत भी इतनी गंदी तरीके से हो कि इनकी लाश का भी अता पता न चले, ये काम हो जाए। मेरे माननीय राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन जाए। देखिए, अगर एक बात बता देती हूँ आज आपको, अगर मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे की बेइज्जती अगर इन जो लोगों ने की है वो लोगों ने नहीं की होती ना, तो ये काम मैं कभी नहीं करती। मैं कभी भी, देखिए मेरा राहुल गांधी जी से कोई लेना देना नहीं, कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, मेरा किसी पार्टी लेवल से कोई लेना देना नहीं, मुझे तो पॉलिटिक्स पसंद ही नहीं है। लेकिन मुझे उतरना पड़ा पूजे पाठ पे इसके लिए क्योंकि मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे को नीचा दिखाया है। बस अगर उन्हें इस बात के लिए नीचा नहीं दिखाया होता ना, तो एक बात बता दे रही हूँ, जो झंडा लहरा रहा है वो हमेशा लहराता रहता। और उसके बाद तीसरी गलती उन्होंने की हमारे बाबा साहब आम्बेडकर जी की बराबरी करने की। 400 पार संविधान बदलेंगे, अरे बाप रे, इतना बड़ा बात। 400 पार तो जब होंगे ना, जब हमारे जय भीम समाज के लोग अपने बाप की बेइज्जती बर्दाश्त करके वोट देने आएंगे, है ना। अभी तक हमारा बाप खड़ा नहीं हो रहा है। हमारे प्रकाश आम्बेडकर जी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ खड़े होइए इलेक्शन में। पूरा जय भीम समाज आपका वेट कर रहा है। क्यों आप, अगर आप ऐसे खड़े नहीं होंगे तो देखिए लोग हमें अनाथ करने पे लगे हुए हैं, संविधान बदलने पे लगे हुए हैं।
ये बात हो रही है। अभी कल शिवाजी पार्क में राहुल गांधी जी ने सिर्फ शक्ति का बात किया, उन्होंने किसी 9 दुर्गा देवियों का अपमान नहीं किया, उन्होंने देवी देवताओं का नाम नहीं लिया, लेकिन एक बात पे टारगेट करना है कि शक्ति मतलब हमारी 9 दुर्गा का रूप होता है, शक्ति मतलब हमारी देवियों की बेइज्जती नहीं होने देगी। अरे कभी राम को बेच देते हो, कभी सीता को बेच देते हो, कभी देवियों को बेच देते हो, कुछ और कोई सहारा नहीं मिलता है। और आप जो कर रहे हैं वो, आप लोग हमारे संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, वो हमारे बाबा साहब आम्बेडकर तक आने की बात जरूरत कर रहे हैं, वो क्यों? खुद बोलो तो मतलब खुद करो तो चमत्कार, दूसरे करे तो बलात्कार, है ना। मतलब खुद बोलो तो अमृत की वाणी टपक रही है और दूसरा कोई बोले तो ऐसी, मतलब तुमको किसी की बात बर्दाश्त नहीं होती है, सिर्फ दूसरों की बात सुन के तुम लोग को काम करना है, ये बात है। मतलब जब तुमको इस लड़ाई का तुमको अंदर से डर बैठा है तो क्या मतलब एक दूसरे की कॉपी करके क्यों बोलते हो? मैंने देखा है कि अपने भाषण में आदमी क्या बोलेगा कि आप हमें वोट दीजिए, मैं आपके सारे सपने पूरे करूंगा, आप मुझे एक बार फिर से मौका दीजिए, तो हम जो भी पिछले टाइम पे जो ये सारी दिक्कतों का परेशानी सामना आपने किया उस आगे से उन सब चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा। नहीं, आप मुझे वोट दीजिए, आपकी जिम्मेदारी है, फिर मैं आपकी वापस से गांड मारूंगी। आप हम लोग को फिर से वोट दीजिए, फिर से हम तुमको तुम्हारे संविधान को बदल देंगे, है ना। आप हमको वोट दीजिए, जिसकी वजह से जो तुम लोग हमेशा मुंह उठा के, मतलब जो भी छोटे लोग दलित लोग आजकल ऊपर उठ रहे हैं, जिनकी वजह से देश के अंदर कर्फ्यू जम जाता है, वो हटाएंगे, संविधान बदलेंगे। ये बात होती है ना, ये बात की जाती है ना। ऐसा होता है क्या? ये शब्द बोले जाते हैं क्या? बताइए। लड़ाई लड़नी तो आती ही नहीं है आप लोगों को। एक एक इंसान है, आपको पता है, एक एक इंसान, देखिए ये सभी के लिए, हाँ, ये किसी पर्सनल के लिए नहीं है। ये जो भी चुनाव मैदान में उतरते इस तरह से बातें करके मैंने देखा है कि जब से मनोज जंगारे पाटिल जी ने आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ी है और उसके बाद हमारे जय भीम समाज वालों ने जब से उनका साथ दिया है, प्रकाश आंबेडकर जी ने उनका साथ दिया है, तब से कुछ लोग हमारे पूरे जय भीम समाज के पीछे पड़ गए हैं और पूरे कहते हैं ना संविधान बदलने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं कहीं पे तो अपमान किया जा रहा है। अभी कुछ खामगांव करके कहीं तो है अमरावती, वहाँ से कितने दलित समाज के, हमारे जय भीम समाज के लोगों ने एक गाँव ही छोड़ दिया, वहाँ पे षड्यंत्रकारी करके वहाँ से हटा दिया गया। इस तरह से अब लोगों को परेशान किया जा रहा है, इस तरह से हमारे लोगों को परेशान किया जा रहा है। ये सही है क्या? और आपको लगता है कि आप 400 पार होंगे? लोगों को आप नीचा दिखा के, लोगों को तकलीफ में डाल के कैसे 400 पार होंगे, ये बताइए। हमारा बाप अभी शांत बैठा है क्योंकि उसे पॉलिटिक्स में नहीं उतरना है, लेकिन मैं यूट्यूब के जरिए कहूँगी अपने प्रकाश आंबेडकर जी को कि प्लीज़ आप अब मैदान में उतरिए, बाकी का काम तो हम देख रहे हैं, ऐसी बात है। और दूसरी बात, ये जो लोग मेरे नाम पे भंडारा फूकते, मैं एक बात कहती हूँ कि बस थोड़ा सा वेट करो। अगर मैंने तुम लोग के बच्चों को जेल में नहीं भेजा और ये जो तुम तक चमचागिरी की बात पहुँचाते हैं, है ना, जी मम्मी जी, जी दीदी जी, जी भैया जी, जी बाबू जी जो करते हैं, उनको एक बात याद रखना कि ईमानदारी सबसे बड़ी चीज़ होती है। ईमानदारी का जो खड्डा होता है बहुत बड़ा होता है। एक इंसान अगर आप पर भरोसा करता है तो इसका मतलब वो बेवकूफ़ नहीं है। एक इंसान आप पर भरोसा करता है, अपने घर में आप लोग इज्जत देते हैं, इसका मतलब कि वो आप लोगों के साथ काम करना चाहता है। देखिए, मैं विद्या देवी हर किसी से तो दुश्मनी लूंगी नहीं, हर किसी से तो के रिलेशन खराब करूंगी नहीं, लेकिन बुरा इस बात का लगता है कि जब मुझे पीछे से पता चलता है। आप लोगों को क्या लगता है पूजा पाठ में मैं कैसी रोज करती हूँ, रोज का डेली का 50-60 हज़ार जाप होता है, मुझे पता चलता है कोई मेरे पीछे क्या कर रहा है। लेकिन ये गलत बात है ना, जिसकी रोटी खाते हो उसके साथ नमक हलाली करो, क्या ज़रूरत है? तुम्हारे बुरे वक्त में तुम लोग जिस तक मैसेज पहुंचाते हो वो लोग तुमको क्या रोटी देने आएंगे, तुमको क्या खाना देने आएंगे? अरे कितनी मम्मियाँ बनाना है तुमको, जी मम्मी जी, जी मम्मी जी। अरे कितनी मम्मी है, कितनी मम्मी तुम लोग के बाप के साथ सोने गई थी? क्या बोलते हो तुम लोग, किसके लिए बोलते हो? शर्म आती है? मैं तो जो मुँह फट हूँ, क्योंकि मुझे ये बात बुरी लगती है कि मेरी बात इधर उधर क्यों करना। मेरे से कोई गलती हुई, मैं अपने साथ सबको लेके जाती हूँ, मेरे से कोई गलती होती है, मैं सेवा सत्कार में कोई गलती है और कोई चीज़ में गलती होती है। आप लोगों को ये सब करने से पहले सोचना चाहिए ना। आप सबके सामने हीरो बनने के चक्कर में, सबके सामने अच्छे बनने के चक्कर में, अच्छा खासा एक घर से जहाँ से आपको रोजी रोटी मिल रही है, खाने के लिए पेट में अनाज मिल रहा है, वो तुम लोग खो देते हो। और उस बात की शर्म बिल्कुल भी नहीं है, उस बात का डर बिल्कुल नहीं, लेकिन वो डर मैं लाऊंगी। मैं ये होली तक कुछ लोग तो हॉस्पिटल पहुँचेंगे, कुछ लोग आजीवन के लिए पलंग पे पड़े रहेंगे और कुछ लोग ऊपर पहुँचेंगे। ये मेरा वादा है। आज ही कितने लोगों की बैंड बज चुकी होगी और कुछ लोगों के बच्चे जाएंगे जेल हमेशा के लिए।
क्योंकि मैं तो माफ़ नहीं करूँगी, मुझे पसंद ही नहीं। क्योंकि मेरा कहने का मतलब है मैं अपनी दुनिया में मस्त हूँ, मैं अपने काम धंधे में मस्त हूँ, मैं अपने पूजे पाठ में हूँ, लेकिन फिर भी मुझे बुरा लगता है कि मैं पूजे पाठ पे कहाँ जा रही हूँ, मैं किससे बात कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ। ये बातों की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए इतनी क्या उत्सुकता बढ़ी रहती है। छोड़ो, मुझे तो वो सबसे मतलब भी नहीं है। मैं अपने काम में लगूंगी, क्योंकि इस वक्त मेरे लिए फालतू बातों से ज़्यादा इलेक्शन का काम ज़्यादा ज़रूरी है। इस वक्त मुझे अपने उद्धव बाला साहब ठाकरे की जीत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, तो उसके लिए मैं क्या कह रही थी कि मैंने उसके लिए क्या मन्नत मांगी है। मैंने कहा है अपने स्वामी से कि स्वामी मेरी ये सारी विश पूरी हो जाएगी ना, तो कसम से बोल रही हूँ विद्या देवी, अपने भले मेरा केशव नहीं आया, मेरे केशव के वक्त मन्नत मांगा था कि मैं ठीक हो गई, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैंने ये मन्नत मांगी कि मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे की जीत हो जाएगी, कांग्रेस के राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, 100 बेटियों की शादी बड़ी धूमधाम से हो जाएगी, सारी विशेष पूरी हो जाएंगी, सारे यूट्यूबर मेरे अपने अपने घर में चले जाएंगे और मेरा एक नाम और ओहदा हो जाएगा ना। बस इतना काम होते ही ना विद्या देवी बोरीवली से चल के स्वामी समर्थ के मठ तक आएगी और स्वामी समर्थ के मठ से चल के गागनापुर तक जाएगी। इतना काम तो विद्या देवी अपने लिए करेगी। मुझे इसमें कोई स्वार्थ नहीं है और मुझे पता है कि मेरे स्वामी इस काम में अपनी बेटी की जीत जरूर करेंगे। ठीक है, जय माता दी।